नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 30 लाख लोग भगवान सूर्य को जल देने के लिए एक साथ नदी में उतर जाए तो क्या होगा? 5 करोड़ लोग एक साथ प्रचंड जय घोष के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए नजर आए तो क्या हो? 45 करोड़ लोग एक टेंट सिटी में 45 दिनों के लिए एक साथ ठहर जाएं तो क्या होगा? आप इसे अजूबा या चमत्कार कहेंगे। इसी चमत्कार का नाम महाकुंभ है। ये तो बस महाकुंभ की 2-4 झलकियों को मैंने शब्द दिया। अपनी पूर्णता में महाकुंभ का मनोरम दृश्य ऐसा है कि बताने के लिए बाबा तुलसीदास और वेद व्यास की वाणी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। 12 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद महाकुंभ आता है। महाकुंभ कोई इंसानों का बनाया त्योहार नहीं है, ये ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग है। महाकुंभ कब होगा, कहाँ होगा, ये हम नहीं, हमारा सोलर सिस्टम तय करता है। सन और जुपिटर तय करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ आयोजित होता है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। जब संत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में ऐसे व्यक्ति का खाका खिंच जाता है जो दुनिया से दूर है, कुछ लेना न देना, मगन रहना वाली बात हो, जिसमें कबीर को संत कहते हैं लोग। कोई निर्मोही सा आदमी हुआ तो कह देते हैं तपाक से, बड़ा संत आदमी है। किसी को कुछ नहीं कहता। जब जीवन में अपने लिए पाने का भाव खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए काम करने का भाव जन्म लेता है, तब एक इंसान बनता है संत या फिर कहें योगी। महाकुंभ में अध्यात्म संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक संत से जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लिए पलट कर कहा, मसानी गोरख, बटुक भैरव, राघव माधव, सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी या फिर जगदीश, ये मेरे नाम है, कौन सा बताऊं। अभय सिंह नाम से पढ़ाई लिखाई करने वाले IITN मुंबई के एयरोस्पेस इंजीनियर की कहानी जितनी उतार चढ़ाव से भरी है, उतना ही रहस्य उसकी जिंदगी को लेकर भी है। करोड़ों का पैकेज, कॉर्पोरेट का आकर्षण छोड़कर प्रयागराज की रेती पर क्या कर रहे हैं युवा युवती। ऐसे ही कभी अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं देने वाले राइफल मैन लोगों के बीच चर्चा का केंद्र में है। बाबा का नाम बाबा मोक्षपुरी है। कौन है IIT बाबा अभय सिंह? अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री IIT बॉम्बे से पूरी की है। अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान उन्होंने दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि विकसित की और प्लेटो, सुकरात के कार्यों का अध्ययन करके उत्तर आधुनिकता की खोज करके जीवन की गहरी समझ हासिल की। बाद में अभय सिंह ने अपना नाम बदलकर मसानी गोरख रख लिया और अपने जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राघव और जगदीश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जेईई एंट्रेंस में 731वीं रैंक लाकर पास हुए अभय अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद IIT बाबा ने डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और फोटोग्राफी के माध्यम से अपने रचनात्मक पक्ष का भी पता लगाया। अपने शैक्षणिक और कलात्मक उपलब्धियों के बावजूद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सच्ची पुकार आध्यात्मिकता थी और उसके लिए जीवन में बहुत बदलाव आया। शून्य की अवस्था के बाद जागता है इंसान। बाबा अभय सिंह ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए IIT की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक उत्तराखंड में फोटोग्राफी की, फिर फैशन जगत की प्रसिद्ध पत्रिका वोग और GQ के लिए काम भी किया। डिजाइनिंग के बाद जब नौकरी के क्षेत्र में आए तो पहली नौकरी 12 लाख की मिली। कुंभ मेले में अभय सिंह ने कहा कि उनकी आंतरिक खोज ने उन्हें अपने वैज्ञानिक करियर छोड़कर एक भिक्षुक का जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। महाकुंभ मेला 2025 में उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि मंच सबसे अच्छा मंच है। अभय सिंह की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एक सफल इंजीनियर से एक भिक्षुक के रूप में उनका परिवर्तन अर्थ और पूर्ति की सार्वभौमिक खोज पर प्रकाश डालता है, जो भौतिकवाद लाभ से परे है। अभय सिंह कहते हैं कि उन्होंने सारी धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, कुरान, हदीस, बौद्ध धर्म की किताबें, चीनी, इजिप्ट का इतिहासकार, भौतिकी विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, सब कुछ पढ़ डाला है। ये है क्या? मैं ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास करता हूँ, हाथ सिकुड़ जाता है, कांपने लगता है। कभी अमेरिकी सेना के सिपाही अब बन गए बाबा मोक्षपुरी। अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक बाबा मोक्षपुरी, जिन्हें माइकल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ भारत की पहली यात्रा के बाद आध्यात्मिकता को अपनाया। इसी यात्रा के दौरान बाबा मोक्षपुरी ने ध्यान और योग की खोज की और उन्हें सनातन धर्म की शिक्षा से परिचित कराया। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि ने आध्यात्मिक जागृति पैदा की और अब उनका मानना है कि एक दैवीय आह्वान था ये। उन्होंने कहा कि मैं अलग नहीं हूँ। दरअसल एक समय ऐसा भी है जब मैं किसी आम आदमी की तरह ही था। मुझे बाहर जाना, अपनी पत्नी और परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब मेरे बेटे की अकाल मौत हो गई। मुझे लगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे समय में ध्यान और योग ने मुझे काफी सहारा दिया।
मुझे इसके जरिए ही कठिन समय से बाहर निकलने में मदद मिली। 2016 के उज्जैन कुंभ से हर महाकुंभ में शामिल होने का लिया संकल्प। माइकल बाबा मोक्षपुरी ने बताया कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ है। साल 2000 में पहली बार पत्नी और बेटे के साथ भारत आए थे। उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे यादगार घटना बताया और कहा कि भारत आकर मैंने ध्यान और योग के बारे में जाना है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस दौरान सनातन धर्म के बारे में उन्हें समझने का मौका भी मिला। भारतीय संस्कृति ने मुझे काफी प्रभावित किया है। यहीं से मेरी आध्यात्मिक जागृति प्रारंभ हुई है। बाबा मोक्षपुरी ने साल 2016 के उज्जैन कुंभ से महाकुंभ में शामिल होने का संकल्प किया। इसके बाद से वो हर महाकुंभ में हिस्सा लेते रहे। पर्यावरण बाबा या आचार्य महामंडलेश्वर अरुणागिरी भी उन बाबाओं में से है जिन्होंने महाकुंभ मेले में आगमन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगस्त 2016 में बाबा ने वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक 27 लाख पौधे वितरित किए और तब से वो अपने अनुयायियों को 2 पेड़ एक अंतिम संस्कार के लिए और एक पीपल का पेड़ ऑक्सीजन के लिए लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तक 82 अनुष्ठान कर चुका हूँ, ये बाबा का कहना है। लगभग 30 देशों के मेरे भक्त ने हमारे देश में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 2016 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक मार्च के दौरान हमने 27 राज्यों में पेड़ लगाए। तभी से भक्त मुझे पर्यावरण बाबा भी कहने लगे। चाय वाले बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पूर्व चाय विक्रेता दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी ने सिविल सेवा के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए 40 साल से अधिक समय समर्पित किया। उल्लेखनीय रूप से वो ऐसे बिना शब्द बोले और चाय के अलावा कुछ भी खाए बिना करते हैं। बाबा ने मौन व्रत ले रखा है और प्रतिदिन केवल 10 कप चाय पर जीवित रहते हैं। एपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि चाय में मौजूद दूध उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आज हमने आपको महाकुंभ मेले में आ रहे युवा से लेकर मोक्षपुरी बाबा तक की कहानी बताई। आज के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।